हेलो भाइयों भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी का जो आरडब्ल्यू पर संडे का मॉक टेस्ट होता है वो सभी के लिए फ्री होता है। तो उसके अंदर दोस्तों जो हिंदी का पार्ट है हम उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 20 क्वेश्चन को। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चनों को बेस्ट अप्रोच से करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हिंदी का सिलेबस उसमें भी आता है। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन एकदम एग्जाम वाली अप्रोच से क्वेश्चन को करने वाले, एलिमिनेट का भी अपन यूज करेंगे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों इसमें फीकी बोला है। अगर कोई चीज खट्टी है, कोई चीज मीठी है, तो ये उसका क्या है? एक गुण हो रहा है। ठीक है, ये उसकी क्या है? एक गुण वाली क्या है? विशेषता है। ठीक है, गुण वाली उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। संख्या की बात हो रही है कि चाहे 1 किलो फीकी है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या की नहीं बात हो रही है। तो अगर संख्या की बात होती तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे वह 2 लड़के हैं, तो यहाँ पर 2 लड़कों की बात हो रही है, तो ये है संख्यावाचक। गुणवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ फीकी बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जब भी ना जुड़ा होता है दोस्तों, तो ये आपका नाम धातु क्रिया के अंदर जुड़ा होता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक मतलब होता है किसी से प्रेरणा कर काम करवाना। जैसे वह अपना काम स्वयं करता है, तो ये आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, या फिर राम ने सीता से पानी लाने के कहा। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रेरणार्थक क्रिया किसी के द्वारा करवाई जा रही है। ठीक है, प्रेरणा देकर। और नेक्स्ट आपका ये संयुक्त क्रिया हो जाता है, ये डबल क्रिया हो जाती है। ठीक है, और एक सकर्मक अकर्मक होता है। सकर्मक आपकी कौन सी हो जाती है? जिसके अंदर आप क्या से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और जवाब आ जाता है तो सकर्मक हो जाती है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा? हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपकी एक नाम धातु क्रिया होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अवयव ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? संबंध बोधक अवयव बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? पर रुक गई हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जहां पर दोस्तों ये बोला गया है संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक आपका वो शब्द होता है दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। ठीक है, जैसे इस वाक्य में आपका क्या है? पर है। ठीक है, पर जो आपका संबंध किससे बता रहा है? ये आपके रुकने से बता रहा है। ठीक है, स्टेशन और रुक गई, इनके बीच में आपका क्या संबंध हो रहा है? पर। ठीक है, तो ये आपका एक संबंध वादक संबंध बोधक अवयव हो जाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें हम अदर जो ऑप्शन एलिमिनेट से कैसे करेंगे इसको, जैसे तेजी से, तो तेजी क्या है? ये इसकी विशेषता है। जैसे वो बहुत स्पीड से जा रहा है, तो ये आपकी क्या है? विशेषता ही तो है कि आप तेजी से जा रहे हो। तो ये आपकी क्या है? क्रिया विशेषण। क्योंकि चलना चलना इसको अपन बोलेंगे तेजी से चलना, तो ये क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब नेक्स्ट बोलते हैं अपन आकर। तो आकर वाकर ये क्या होता है? ये पूर्वकालिक क्रिया होती है जिसमें जैसे पढ़कर, ठीक है, रोकर, सो गया, रोकर, तो ये क्या होती है? आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पर एक गाड़ी। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी क्या है? ये संबंध है क्या गाड़ी? गाड़ी तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है? एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये संज्ञा है दोस्तों आपकी। गाड़ी क्या है? एक आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? पर, रुक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मालिक। इसमें क्या बोला है? निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो स्त्रीलिंग रूप बताना है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालिक का हो जाएगा आपका मालकिन। ठीक है, ये मालिकिन, ये बस आप ये ध्यान रखना, जो मात्राएं वगैरह है ये इनका ध्यान रखना है इसमें। जैसे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा? मालकिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों बात करा रही है आपकी किसकी? संभाव्य भविष्य की बोध करा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आपका इस तरह से हो, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो होगा संभवतः बोला गया है और यहाँ पे होगा की पहचान है, तो होगा आपकी भविष्य के अंदर आ जाता है और ये संभाव्य
वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य भविष्य नहीं होगा। सामान्य भूतकाल का क्या मतलब होता है कि आपका जो बीता समय है उसके समय जो घटना हुई है वो है आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है। और ये जो सामान्य भविष्य है इसके अंदर क्या होगा, ये आने वाले समय में कार्य के होने की सूचना देता है। ठीक है, ये वाला। और जो अपूर्ण वर्तमान काल है ये क्या बता रहा है दोस्तों, कार्य वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल से में कौन सा कारक है? तो से आपका किस में पहचान है? से की बात करते हैं दोस्तों हम। कर्ता ने कर्म को करण से, किस में आया आपका, करण से। तो ये सभी को ध्यान रखना है आपको, जैसे कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने आपका कर्म को करण से, तो ये किस में आ गया, से आपका पहचान आ गई करण वाले में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये पूरी की पूरी दोस्तों आपको एक टेबल होती है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप कौन सा है? तो दर्शन का तद्भव रूप बताना है अपन को, हिंदी वाला। तो किस कैसे लिखते हैं उसको, अपन इस तरह से लिखते हैं, दर्शन। ठीक है, और संस्कृत के अंदर कैसे लिखते हैं उसको, दर्शन को इस तरह से लिखते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो पहचान होती है, ये क्या पहचान होती है, जो ये रा जुड़ा होता है, ये र जुड़ा होता है, ये किस में जुड़ा होता है, ये तत्सम शब्दों की पहचान होती है। ठीक है, ये सभी को ध्यान रखना है, तत्सम की पहचान होती है ये रहा। ठीक है, इसको अपन मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो मौन आपका, आपको कोई इंसान बोल देता है मौन हो जा, चुप हो जाए एकदम। ठीक है, तो मौन बोल दिया उन्होंने, अपन को इसका विलोम बताना है। विलोम क्या होगा, मुखर। ठीक है, भाषण, भाषण नहीं होगा, भाषण अलग सेंस में है। ठीक है, और यहाँ मूक, मूक मतलब भी नहीं होगा आपका, मूक मतलब भी आपका चुप हो जाता है। मुखर, मुखर मतलब जो मुंह फटे एक तरह से। ठीक है, जो बोलता रहता है एक तरह से। और इधर संपन्न का क्या होता है, विपन्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ देखिए, हम लोग आपका, हम लग, ये आपका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये भी जुड़ा है। ठीक है, अब फोर वाला देखिए, ये भी जुड़ा है, तो बचा तो आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है इस तरह से, जैसे ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा गया सी। पढ़ो भी मत और कर दो आगे सबमिट। ठीक है, नेक्स्ट है, आपकी घड़ी में के बजे है? तो के बजे है, तो ये तो नॉर्मल आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें यूज होता है। तो ये एग्जाम के अंदर इस तरह से ही बोला जाता है, मतलब इस तरह से ही जो सेंटेंस दिए जाते हैं, जो आम आम तौर पर बोली जाती है जो लैंग्वेज। तो यहाँ बोला है आपकी घड़ी में के बजे है, तो के ही आपका अशुद्धि है। नेक्स्ट, 3 वर्षों में होने वाली को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है त्रैवार्षिक। ठीक है, त्रैमासिक, त्रैवार्षिक। और ये वार्षिक होती है जो साल में होती है, अर्धवार्षिक होती है। ठीक है, जो एक साल में 2 बार हो जाती है, अर्धवार्षिक जैसे परीक्षा होती थी अर्धवार्षिक वाली। ठीक है, और मासिक वाली महीने में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका त्रैवार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आटे दाल का क्या पता चल रहा है? आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का रुपया मालूम होना, आटे दाल का पैसा मालूम होना, आटे दाल का रंग मालूम होना। तो रंग भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं, रुपया भी नहीं, भाव हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपन को सेंटेंस के अंदर कुल मिला के ये जो ऑप्शन है इनको रख कर देख लेना होता है। ठीक है, इस तरह से वाक्यों में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या हो रहा है, या तो उसको पश्चाताप होगा या उसको गलानी होगी। तो यहाँ तुष्टि नहीं होगा, यहाँ पश्चाताप होगा। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं के कर्मों पर क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। नेक्स्ट, रावण वध के दिन अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो यहाँ पे इसको हटाना है या नहीं, ये देखना है अपन को। तो रावण वध के दिन अनेक लोग ने, अनेक आ गया तो यहाँ पर लोग थोड़ी होगा, लोगो होगा। ठीक है, अनेक लोगों ने, कितने लोगों ने, अनेक लोगों ने रामलीला लीला को देखी। देखे नहीं होगा, देखी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शीतल वायु चल रही है। तो यहाँ बोला है शीतल वायु, तो सुगंधित वायु चल रही है ऐसा कोई बोलता है? नहीं। अनल चल रही, अनल वायु चल रही है, पर्यायवाची इतना भी शुद्ध कोई नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर ठंडी वायु चल रही है, ये जरूर सुना होगा सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके गद्यांश से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सूटेबल वर्ड डालकर देखेंगे। जैसे भारतीय परिवार जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। ठीक है, भारतीय भाषा, भाषा की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ। भारतीय संस्कृति, जड़ एवं, जो संस्कृति होती है यही रूढ़िग्रस्त होती है। रूढ़िवादी वाला शब्द इसी से ही ज्यादा रिलेटेड करता है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। ठीक है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुदेव कुटुम्बकम के संसार को आदर्श में पूरा विश्वास करती है। वह वसुदेव कुटुम्बकम के समाज को आदर्श में पूरा विश्वास करती है। वह वसुदेव कुटुम्बकम, जो वसुदेव कुटुम्बकम शब्द है ये संसार के अंदर ज्यादा फिट है। ठीक है, वह वसुदेव कुटुम्बकम के संसार को आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे एक ही परिवार के रूप में मानती है। पूरा परिवार बात करें तो आपका पूरा संसार को, ठीक है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति, ये देखिए संस्कृति यहाँ आ गया, यहाँ भी सही था मतलब अपना। भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है, अंत से अनंत की ओर जाना। अंत से कहाँ जाना, अनंत की ओर जाना, ठीक है। और यहाँ पर देश है से प्रकाश की ओर जाना, मतलब अंधकार से प्रकाश की, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना। कीचड़ से, कीचड़ से कहाँ जाएंगे हम, मंदिर तो नहीं जाएंगे, पानी नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, कीचड़ से कमल की ओर जाना। ठीक है, विरोध से विवेक की ओर जाना और जो अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। ठीक है, एक तरह से ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे सीक्वेंस। ठीक है, तो अपन ने दोस्तों ये पूरे के पूरे जो 20 क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को दोस्तों एक लाइक करना और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को थोड़ा हाइप दे देना आप, ठीक है।